नमस्कार साथियों, आज हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता के क्रम में राजनीति विज्ञान के क्रम में विचारक और सिद्धांत का आज टॉपिक छठवां टॉपिक है। जॉन लॉक का जन्म 1632 में और मृत्यु 1704 में हुई थी। जॉन लॉक का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है टू ट्राइज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर दो लेख इसका नाम है, हिंदी में शासन पर दो लेख। लॉक का सामाजिक समझौता, मानव स्वभाव संबंधी व्याख्या। हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, पाशविक और पतित माना। लॉक ने उसे सहयोगी एवं सामाजिक माना। मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है, जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। लॉक की प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स की भांति लॉक ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। लॉक का मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया से परिपूर्ण या पूर्ण प्राणी है। इसीलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक को प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 अधिकार प्रदान करता है। लॉक पहला अधिकार था जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं में श्रम के सम्मिश्रण से हुई है, अर्थात जैसे पेड़ में जो फल फूल लगे हुए हैं वे सबके हैं, पर यदि परिश्रम करके मैंने तोड़ा तो मेरे हो गए हैं। सामाजिक समझौता। लॉक का सामाजिक समझौता हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कुछ असुविधाएं थी और इस अवस्था की कुछ कमियां भी थीं। पहला है सुनियोजित, प्रकट एवं सर्वमान्य नियम नहीं थे, जिसके आधार पर उचित अनुचित का निर्णय हो सके। निष्पक्ष न्यायपालिका का अभाव था। निर्णयों को कार्यान्वित करने वाली शक्ति का अभाव था। इसके लिए मनुष्यों द्वारा दो समझौता होता है। पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत कर राज्य तथा ट्रस्ट की स्थापना की गई। दूसरा समझौता द्वारा शासक और शासितों के मध्य। लॉक सामाजिक समझौते में शासक को अमर्यादित शक्ति प्राप्त नहीं है। शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि उसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे। लॉक का कथन है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। इस समझौते में यह भी निश्चित किया जाता है कि यदि शासक समझौते की शर्तों का उल्लंघन करे और सार्वजनिक हित के विरुद्ध शासन करे तो मनुष्य को अधिकार होगा कि वे उसके राजनीतिक शक्ति छीन ले और दूसरे ऐसे व्यक्ति समूह को दे जो समझौते की शर्त के अनुरूप सार्वजनिक हित में शासन करे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लॉक ने राज्य और सरकार में अंतर नहीं किया है। लॉक के प्रथम समझौते द्वारा राज्य तथा दूसरे समझौते द्वारा सरकार की उत्पत्ति होती है। सीमित शासन का समर्थन लॉक ने किया था। लॉक के सामाजिक समझौता की कुछ विशेषताएं हैं। समझौते के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर दिया जाता है, किंतु प्राकृतिक अवस्था में जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार का नहीं। समझौते के द्वारा जिस राज्य संस्था का निर्माण होता है वह मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम है। तीसरा है लॉक के सिद्धांत में शासक भी समझौते का एक पक्ष है, अंततः समझौते की शर्तें उस पर अनिवार्यतः लागू होती है। उसके लिए समझौते का पालन आवश्यक होता है। इस प्रकार लॉक एक निरंकुश राज्यतंत्र नहीं बल्कि मर्यादित या संवैधानिक राज्यतंत्र की स्थापना के पक्ष में थे। विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, लॉक का कथन है। पांचवा था
यदि सरकार निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में कार्य न करे तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। लाक समझौते के अनुसार हाब्स के मत के विरुद्ध जनता को शासक तथा सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त है। लाक ने इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया था। लाक ने संविदा के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए किया है वह सरकार को समाज के अधीन रखना चाहता है। संविदा शब्द के प्रयोग का अर्थ यह होता है कि सरकार और जनता में समानता का संबंध है और यह बात उसे मान्य नहीं थी। ट्रस्ट की स्थापना समाज के द्वारा अपने हित के लिए की गई, अंततः सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ट्रस्ट के अनुसार कार्य करे। यदि सरकार ट्रस्ट की मर्यादाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार को भंग कर दे। समझौते के उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि लाक ने अपने सिद्धांत के आधार पर ऐसे समाज का समर्थन किया जिससे वास्तविक तथा अंतिम शक्ति अर्थात संप्रभुता समष्टि रूप में समाज में निहित होती है तथा सरकार का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों न हो, वह समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन मात्र है जिससे समाज जब चाहे बदल सकता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लाक के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों के साथ सिविल समाज में प्रवेश करता है। प्राकृतिक अधिकारों में जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार है। इन तीनों में संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण बताया है लाक ने। लाक के अनुसार क्रम नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध और सिविल समाज तथा सरकार का रूप आएगा। नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार जन्मजात होते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रभाव अमेरिकी क्रांति पर पड़ा। अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में कहा गया कि जीवन स्वतंत्रता और सुखानुभूति। हाब्स और लाक दोनों ने व्यक्ति को साधन तथा राज्य को साधन माना है। हाब्स ने एक ही समझौते से राज्य तथा सरकार की उत्पत्ति होती है, जबकि लाक ने दो समझौते की बात की है। प्रथम समझौते द्वारा राज्य तथा द्वितीय समझौते द्वारा सरकार की उत्पत्ति होती है। हाब्स के अनुसार समझौते के बाद सारी शक्तियाँ लोग राजा को दे देते हैं, इसीलिए संप्रभु राजा हो जाता है, जबकि लाक के अनुसार यदि अंतिम शक्ति जनता में निहित रहती है। हाब्स के अनुसार अंतिम शक्ति राजा में होने के कारण उसके ऊपर कानून का नियंत्रण नहीं है, अंतः कानून को चुप रहना चाहिए, जबकि लाक के अनुसार राजा के ऊपर कानून है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। हाब्स का राजा तानाशाह हो जाता है। लाक का राजा सीमित है, जनता और संविधान द्वारा नियंत्रित संप्रभु है। इस तरह सीमित संप्रभुता का जनक लाक है। लाक का कहना है कि सभी मनुष्य विवेकी पैदा होते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संबंधी युद्ध कला के विचारों से प्रभावित थी। हाब्स के अनुसार अंतिम शक्ति राजा में होने के कारण वैधानिक संप्रभुता की बात करता है, जबकि लाक के अनुसार अंतिम शक्ति जनता में होने के कारण राजनीतिक संप्रभुता की वकालत करता है। हाब्स राज्य के लिए कॉमनवेल्थ तथा लाक राज्य के लिए ट्रस्ट शब्द का प्रयोग करता है। हाब्स राज्य के लिए इंग्लैंड की 1688 के रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति का लाक ने सराहा था। यदि शक्ति व्यक्ति में होने के कारण अंतिम शक्ति व्यक्ति में होने के कारण लाक उदारवाद का जनक है। हाब्स ने सरकार की शक्तियों को एक ही में समाहित कर दिया, जबकि लाक ने अलग अलग रखा। लाक के अनुसार समझौता में लोगों ने प्रकृति के कानून की व्याख्या और लागू करने के अधिकार को समर्पित कर दिया। हाब्स राजतंत्र तथा लाक जनतंत्र का समर्थक है। हाब्स राजतंत्र, लाक संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक है। बेंथम ने आलोचना करते हुए कहा, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बकवास है। अंततः साथियों, ये था आज का टॉपिक जॉन लॉक, जो कि आपको आने वाली आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता या टीचर से संबंधित किसी भी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही सहयोगी होगी। सभी साथियों को बहुत बहुत